Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn some important daily use sentences which helps you speak English very well. So let's get started. फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे डेली यूज़ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ सेंटेंस में. तो वो कौन कौन सी सेंटेंस है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है. पहली सेंटेंस है, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ. मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ. नेक्स्ट है, उसकी तारीफ़ के पुल मत बांधो. उसकी तारीफ़ के पुल मत बांधो. आंखें धोखा देती है. मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, उसकी तारीफ़ के पुल मत बांधो, आंखें धोखा देती है. तो ये इस प्रकार के सेंटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं. तो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और उसे बनाते हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हैं. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली सेंटेंस है, आंखें धोखा देती है. आंखें धोखा देती है. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आइज़ आर डिसेप्टिव. आंखें धोखा देती है, तो इसे हम इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे, आइज़ आर डिसेप्टिव. नेक्स्ट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम. आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम. इसे हम इंग्लिश में ही बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. ये तो जिद है. हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को. ये तो जिद है तुम्हारी. ये तो जिद है. तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, दिस इज़ स्टबॉर्ननेस. दिस इज़ स्टबॉर्ननेस. यह तो जिद है. दिस इज़ स्टबॉर्ननेस. तमीज़ से बात करो. तमीज़ से बात करो. टॉक टू मी कोर्टसली. टॉक टू मी कोर्टसली. तमीज़ से बात करो. वह अपनी आदतों से मजबूर है. हम लोग किसी को बोलते हैं कि वह अपनी आदतों से मजबूर है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज़ स्लेव ऑफ हीज़ हैबिट्स. ही इज़ स्लेव ऑफ हीज़ हैबिट्स. वह अपनी आदतों से मजबूर है. तुम किसी की नहीं सुनते. ये सारे डेली यूज़ सेंटेंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं डेली बोलने में. तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, तुम किसी की नहीं सुनते, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, तुम किसी की नहीं सुनते. यू नेवर लिसन टू एनीबडी. यू नेवर लिसन टू एनीबडी. तुम किसी की नहीं सुनते. यू नेवर लिसन टू एनीबडी. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अक्सर मुझे कॉल करती है. वह अक्सर मुझे कॉल करती है. तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह अक्सर मुझे कॉल करती है, वह अक्सर मुझे कॉल करता है. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, सी ऑफन कॉल्स मी, या ही ऑफन्स कॉल्स मी. वह अक्सर मुझे कॉल करती है, वह अक्सर मुझे कॉल करता है. सी ऑफन कॉल्स मी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे लोगों के मुंह मत लगो. हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं कि इस प्रकार के लोगों से मुंह मत लगो, ऐसे लोगों से मुंह मत लगो. तो इसे हम इंग्लिश में ही यूज़ कर सकते हैं, डोंट इंटरेक्ट विथ सच पीपल. डोंट इंटरेक्ट विथ सच पीपल. ऐसे लोगों के मुंह मत लगो. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से परिचित हूँ. मैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से परिचित हूँ. कोई बुजुर्ग होते हैं या फिर कोई बड़े लोग होते हैं तो कहते हैं, मैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से परिचित हूँ. तो वो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं. उसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आई एम फैमिलियर विथ हेड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ. आई एम फैमिलियर विथ हेड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ. मैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से परिचित हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. और भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंटेंस मैंने बनाया है आपके लिए. तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है, किसी ने मेरा नाम पुकारा.
किसी ने मेरा नाम पुकारा, हमें सडनली फील होता है किसी ने मेरा नाम पुकारा है, किसी ने मेरा नाम पुकारा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ड समवन कॉलिंग माई नेम। आई हर्ड समवन कॉलिंग माई नेम, किसी ने मेरा नाम पुकारा। आगे है मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट से इफ़ ही विल कम। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, इफ़ ही विल कम, वो आएगा या नहीं। ये सारे कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसे सारे आप नोट करते जाइए और इसे अपने डेली यूज़ में आप यूज़ भी कीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो कि मैंने अपने वीडियो पर डाल दिया है। स्पोकन एंड ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, सारे प्लेलिस्ट को पढ़िए और नोट कीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए अभी आप इसे नोट कीजिए। आज ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं। आगे है मैं अभी आऊँगा। मैं अभी आऊँगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम इन अ जिफ़ी। आई विल कम इन अ जिफ़ी, मैं अभी आऊँगा। आई विल कम इन अ जिफ़ी। वह 20 साल की हो चुकी है। वह 20 साल की हो चुकी है, या वह 20 साल का हो चुका है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी हैज़ टर्न 20। ही हैज़ टर्न 20 या फिर सी हैज़ टर्न 20। वह 20 साल की हो चुकी है। उसकी तारीफ़ के पुल मत बांधो। ये भी एक सेंटेंस है जो हम यूज़ करते हैं कि उसकी तारीफ़ के पुल मत बांधो तुम, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट प्रेज हर टू द स्कीज़। डोंट प्रेज हर टू द स्कीज़, उसकी तारीफ़ के पुल मत बांधो। मैं अक्सर उनके घर जाता हूँ। मैं अक्सर उनके घर जाता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑफन गो टू हिज होम। आई ऑफन गो टू हिज होम, मैं अक्सर उनके घर जाता हूँ। फिर से देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या आप लोगों को अभी बताया है। मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ। आंखें धोखा देती है। आइज़ आर डिसेप्टिव। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। ये तो जिद है। दिस इज़ स्टबॉर्ननेस। ये तो जिद है। तमीज़ से बात करो। टॉक टू मी कॉर्टसली। टॉक टू मी कॉर्टसली। वह अपनी आदतों से मजबूर है। वह अपनी आदतों से मजबूर है। ही इज़ स्लैव ऑफ हिज हैबिट्स। तुम किसी की नहीं सुनते। यू नेवर लिसन टू एनीबडी। वह अक्सर मुझे कॉल करती है। सी ऑफन कॉल्स मी। ऐसे लोगों के मुंह मत लगो। डोंट इंटरेक्ट विथ सच पीपल। डोंट इंटरेक्ट विथ सच पीपल। मैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से परिचित हूँ। आई एम फैमिलियर विथ हेड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। किसी ने मेरा नाम पुकारा। आई हर्ड समवन कॉलिंग माई नेम। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं। आई कांट से इफ़ ही विल कम। आई कांट से इफ़ ही विल कम। मैं अभी आऊँगा। आई विल कम इन अ जिफ़ी। वह 20 की हो चुकी है। सी हैज़ टर्न 20। वह 20 की हो चुकी है। सी हैज़ टर्न 20। उसकी तारीफ़ के पुल मत बांधो। डोंट प्रेज हर टू द स्कीज़। मैं अक्सर उनके घर जाता हूँ। आई ऑफन गो टू हिज होम। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेली यूज़ सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस जो मैंने आज आप लोगों को 15 डेली यूज़ सेंटेंस बताए हैं, इसे सारे अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसे अपने डेली यूज़ में भी आपको यूज़ करना है, एंड इसे यूज़ करना है, बोलना भी है, ताकि आपको इंग्लिश बोलने की आदत हो। और स्पोकन एंड ग्रामर से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और उसे नोट कीजिए। ग्रामर एंड स्पोकन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बने रहिए हमारे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।